जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ और मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, मतलब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कल ही शेयर कर दूँगी। मतलब मैं कल नहीं कर पाई, इसीलिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी बोलने में भूल चूक होगी तो संगत जी और गुरुपा जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं आंटी जी का भी दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि आंटी जी ने मेरे पिछले भी सत्संग शेयर किए हैं। और आंटी जी, अगर गुरु जी की कृपा होगी तो ये वाला सत्संग भी ज़रूर शेयर करेंगे। और गुरु जी, मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि आंटी को खूब ब्लेस करना और उनकी सारी फैमिली को ब्लेस करना, क्योंकि आंटी जी इतनी प्यारी क्यूटनेस वॉइस में सब संगत के हमारे जो सत्संग हैं वो शेयर करते हैं ना, इसके लिए मैं आंटी जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुपा के मुझे मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं गुरुपा का कहना मान के सत्संग शेयर कर ही देती हूँ। आज मैं उनके सामने ही बैठी हूँ, जो जो मुझसे गुरुजी बुलवाएंगी मैं वही शेयर करूँगी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत जी का दिल से शुक्राना हाथ जोड़ के करती हूँ। कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तू ना चोला से आंधी तैयारी कर, तेरे घर दे विच बहुत वड्डा सत्संग होना है। मैं तेरे घर च बहुत रौनकां लगनियां ने, तेरे तू सबनों तिलक लगाई, तेरे घर विच रौनकां लगन वालियां हैं। तो मुझे ना समझ नहीं आ रही है संगत जी। मैं गुरु जी से बोल रही हूँ कि गुरु जी, कैसे करवाना है, कैसे चोला सिलवाना है, कैसे क्या करना है। अब तो गुरु जी बोल रहे तो टेंशन मत ले, बस तू खाली फूल का इंतज़ाम कर। मैं तेरे घर आ रहा हूँ और तो चोला से आंधी तैयारी कर ले। मैं तो पक्का बनवाऊँगी संगत जी। वो तो गुरुपा ने साथ होके अपनी बच्ची से बनवाना है, तो मैंने तो तैयारी करी हुई है। बस मेरे गुरुपा का जब हुक्म होगा तो मैं ज़रूर अपना जो गुरुपा ज़रूर करवाएंगे संगत जी। फिर मुझे ना गुरुपा जी का मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तो फिर मैं ना
मतलब पता नहीं क्या होता है संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आती है कि गुरुपाद जी तो मुझे इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, इतनी बटरफ्लाईज दिखती हैं। कल की बात है संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ना ऊपर कबूतरों को मतलब डेली दाना डालती हूँ, उनको पानी डालती हूँ, उनको वहाँ पे बाउल में। तो वहाँ पे ऊपर गई तो वहाँ पे ना इतनी प्यारी दीवार पर बटरफ्लाई थी ना, मतलब इतनी प्यारी, मतलब ऑरेंज कलर की थी। तो मैंने देखा तो मैंने बोला कि ये तो मुझे गुरुजी ने ही दर्शन दिए हैं। तो मैंने ना उनका दिल से शुक्राना किया गुरुजी का। फिर मुझे गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि मैं तुझे डेली ब्लेस करता हूँ, तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू मेरी लाडली बच्ची है, तू रोया ना कर बिल्कुल भी, तू महाशिव दी बच्ची है, तेनू महाशिव ने आप चुनिया है। तो संगत जी मैं ना गुरुपा के आगे कि कभी कभी जैसे मुझे कितना बख्शा हुआ है गुरुजी ने, मतलब अमृत वेला भी मुझसे करवाते हैं। और मुझे ना समझ नहीं आती है संगत जी कि मैं क्या क्या शेयर करूं। अपने गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है ना। मैं तो यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा सब संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, सरबत दा भला करना, सब दा कल्याण करना। तो संगत जी मैं ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आज की बात है। मैंने ना गुरुजी का स्वरूप मुझे मेरे गुरुपा ने मुझे सत्संग से ब्लेसिंग दी थी, बहुत ही प्यारा स्वरूप था। तो मैं ना जिन भैया से पहले भी जो मैंने भैया से फ्रेम करवाए ना, तो मैंने बोला उनको कॉल किया कल, मैंने बोला भैया मुझे ना मतलब फ्रेम करवाना है, तो अगर आप इस साइड में आओगे ना तो मेरे ना वो स्वरूप ले जाना, मुझे वो फ्रेम करवाने के लिए देना है। तो फिर मुझे आज ही शाम को भैया की कॉल आई और भैया बोलते कि ना मैं ना मतलब आया हूँ तो आप मुझे स्वरूप दे दो। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, अभी देखो गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, कितने प्यारे प्यारे स्वरूप लगे हुए हैं मेरे रूम में, कितना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। वो स्वरूप दिया, मैं इतना रोई संगत जी, गुरुजी को गले से लगा के ऐसे लगे जैसे पता नहीं कुछ दूर जा रहा है मुझसे। मैंने बोला गुरुपा जी जल्दी से फ्रेम होके आप अपने घर में आ जाना वापस। अभी देखो संगत जी मैं कितनी पागल हूँ, फ्रेम तो गुरुजी के इतने पड़े हुए हैं, सारे स्वरूप लगे हुए हैं जहाँ पे, बट ऐसा लग रहा था जैसे जगह खाली हो गई है जहाँ से गुरुजी ने मतलब कि मैंने कहा गुरुजी जल्दी आना। और मैं इतना रोई संगत जी, इतना रोई कि कुछ कहने की बात नहीं। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि मैं कितनी पागल हूँ, गुरुपा तो है ही हमारे साथ है। गुरुपा ने तो मुझे ये भी बोला कि मैं परमानेंट तेरे घर पे आ गया हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे ना संगत जी, मैं कसम से सच में बोल रही हूँ ना कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि गुरुपा ना मुझे ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं ना कि आज मैं तेरे घर पर आया हूँ या आ रहा हूँ। मुझे ना इस बात को लगता नहीं है, मैं बोलते परमानेंट गुरुपा जी इधर ही हैं। मैं गुरुपा से इतनी बातें दिन भर करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ ना, तो उनके स्वरूप की तरफ देखकर गुरुपा जी ऐसे हुआ, गुरुपा जी वैसे हुआ, गुरुपा जी आज मैं क्या बनाऊँ खाने के लिए। मतलब जैसे ना कोई घर का मेंबर होता है ना कि जैसे सामने बैठे हैं रियल में, फिजिकल फॉर्म में होता है ना, ऐसे मुझे लगता है। मैं तो समझती नहीं हूँ कि गुरुपा का स्वरूप है, मैं तो सोचती हूँ कि गुरुपा बिल्कुल रियल में बैठे हुए और मैं उनसे बातें करती हूँ। गुरुपा जी क्या खाना है, गुरुपा जी चलो। जब सुबह भोग लगाती हूँ ना तो गुरुपा के पास ही बैठती हूँ और बोलती हूँ चलो गुरुपा जी दोनों बाप बेटी चाय पीते हैं। फिर मैं गुरुपा को बोलती हूँ, पूछती हूँ कि गुरुपा जी मीठा सही है ना, चीनी कुछ ज़्यादा तो नहीं, बच्ची ने ख़राब कर दी है, मतलब चाय ठीक बनाई है ना। तो गुरुपा का स्वरूप स्माइल करता है और मैं दिल में हंसती हूँ कि गुरुपा से मैं कितने क्वेश्चंस करती हूँ। मतलब गुरुपा बोलेंगे कि मेरी बच्ची ना तो मतलब मेरी बातें कर कर के मुझे भी पागल बना देती है, लेकिन क्या करूं, प्यार ही इतना दिया है बच्ची को। क्या मतलब ऐसा लगता है जैसे घर के मेंबर होते हैं ना, जैसे मैं कुछ भी बात होती है ना मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा के आगे सैलरी रखती हूँ जो मुझे मिलती है। गुरुपा जी जैसे खर्च करने के लिए पैसे दो,
जैसे गुरुपा जी आपने मुझे शॉपिंग भी करवानी है, मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे अपने लिए एक सैंडल्स लेनी हैं। मैंने गुरुपा को बोला हुआ है, लेकिन मुझे पता है गुरुजी ज़रूर मेरे शौक़ पूरे करेंगे। मुझे गुरुपा ने बोला है कि मेरी बच्ची, तेरा प्यो हमेशा तेरे नाल खड़ा है, तो बिल्कुल भी फिक्र ना करया कर लोकां दी, तो क्यों टेंशन लेनी है। फिर मैं अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। फिर ना मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बेटा तेरा हाथ फैलाने दिन अब चले गए हैं, अब मुझसे जुड़ी है, खाली हाथ नहीं भेजूंगा तुझे। तेरी झोली में मैंने अब वो खुशी डाल दी है जिसके ख्वाब तू देख रही थी। हुण ते जे जय गुरु जी बोल दे, जय गुरु जी लिख दे, बाकी मैं तेरे घर आके करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था, आज तेनू मेरे दर्शन होंगे ना, तेरा भला किता, तेरा कल्याण किता। तो संगत जी आज तेरे दिन जो हैं वो अच्छे जाएंगे, शुक्राना करे बिना ना जाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी कल की बात है ना, गुरु जी के ना मुझे जोत में दर्शन हुए थे। फिर मैंने अपने गुरुपा का बहुत दिल से शुक्राना किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तेरे सारे पेपर मैंने चेक कर लिए हैं, तेनू सारे पेपर में फुल नंबर दिए हैं, क्योंकि गुरु कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करता है। मौज तेरी है, तू मौज तेरा इंतज़ार कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि मैं सब देख रहा हूँ, जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, तू बस शुक्राना करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे गुरुपा का मैसेज आ रहा था, चिंता नहीं करनी तो बिल्कुल भी, तेरा विश्वास तेनू जरूर जिताएगा, मैं हैगा तेरे नाल, तू परेशान क्यों हुंदी है। मेरी बच्ची, तेरा गुरु तेरा प्यो बन के मैं तेरे नाल चलांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था संगत जी कि जिन्होंने भी तेरे नाल माड़ा किता है ना पुत्तर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ सॉरी संगत जी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, जिसने भी तेरे साथ गलत किया है ना पुत्तर, उन्होंने दोबारा मौका ना दें, दोबारा तेरी माफ़ी भी मंगेंगे जतो, लेकिन दूजा मौका ना दें, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग दे नाल तेरा वक्त बदल सकता है, लेकिन इंसान दी जेड़ी फितरत है ना वो नहीं बदल सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फुल्लां दा इंतजाम कर ले, मैं आ रहा तेरे घर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे गुरुपा की तो बहुत ही महिमा है, मैं क्या ही बताऊं, हर दिन ही सत्संग होते हैं। वैसे देखा जाए ना तो डेली सत्संग को शेयर करते हुए मतलब कितने सारे सत्संग हो जाएंगे, मगर क्या करूं गुरुपा, डेली ही गुरु जी की ब्लेसिंग कुछ ना कुछ होती है। कभी बटरफ्लाई आ रही है, कभी मुझे गुरुजी ने बोला भी था कि तेरे घर पे मैंने पहरा बिठा कर रखा हुआ है। मैंने कभी स्पैरो देखी ही नहीं यहाँ पे, इतनी प्यारी प्यारी कलर वाली स्पैरो संगत जी दिखती हैं, इतने प्यारे प्यारे पिजन्स दिखते हैं, और फिर क्रोज भी नज़र आते हैं इतने प्यारे प्यारे, और मैं इतना खुश होती हूँ संगत जी कि मेरे गुरुपान तो सच में बिल्कुल पहरा बिठा कर रखा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैं यही अरदास करती हूँ मेरे गुरु पास, सर्बत दा भला करना, सबका कल्याण करना, सबके रोग दूर करना, सबके घरों में कलेश दूर करना। मेरे गुरुपा ने हमारे घर में भी बहुत ठीक किया हुआ है। मैं अरदास करती हूँ गुरुपा आगे भी हमारे घर में खुशियाँ लाना। मैं और मेरी दोनों सिस्टर जैसे लाइफ से परेशान हैं, शादी रिश्तों से, और मुझे पता है मेरे गुरुपा जी सब कुछ अच्छा करेंगे। मुझे गुरुपा ने इतना भी बोला है कि तेरा कन्यादान मैं खुद करांगा, तेनू पता भी नहीं चलेगा।
देखो संगत जी, गुरुजी ने मेरे लिए कहाँ तक सोच के रखा है। गुरुजी ने मुझे बोला है, तुझे मैंने इतना देना है, तेरी चोलियाँ कट पे जानी है, तो फिक्र क्यों करनी है। फिर गुरुजी मुझे इतने प्यारे प्यारे संगत जी मैसेज देते हैं ना कि मैं जो आज मैं जी रही हूँ ना, वो मैं अपने गुरुपा की वजह से ही जी रही हूँ मैं। क्योंकि आज मुझे गुरुपा जी ने अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता ना, तो शायद पता नहीं क्या होता। और संगत जी, मैं आपसे ना मतलब एक बात बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी के सामने ही मैं बोल रही हूँ, अपने गुरुपा के आगे भी ये अरदास करती हूँ कि जो ना ये ब्लैक मैजिक वाले मैसेज आते हैं ना, कि मुझे मतलब मैसेज आए थे और मैं इतना रोती थी गुरुपा के आगे, गुरुपा भी ऐसे क्यों आ रहे हैं, जो भी हो रहा है ना, तो गुरुजी ये ना आप सब कुछ खुद ही ख़त्म कर दो, मगर मेरे फ़ोन में ऐसे मैसेज ना आए। मैं तो डिप्रेशन में चले जाती हूँ। और मैं सत्संग सुनती हूँ ना, आज भी एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, वो बता रहे थे कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मारने वाला का किया था। तो मैं ना संगत जी थोड़ा मतलब इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना, मतलब मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लेती हूँ कि शायद ही मेरे लिए ही आया होगा। फिर मैं इतना रोई, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे रोते रोते ना इतनी ज़्यादा हेडेक होने लगी कि कुछ कहने की बात नहीं। मैं अरदास करती हूँ कि मतलब प्लीज़ मुझे ऐसे सत्संग नहीं सुनाना ब्लैक मैजिक वाले, और जहाँ पे मुझे ऐसे मैसेज ना आए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी, अगर आप भी ऐसा मैसेज आया तो कब मत मत सुनाना किसी को, इससे बहुत हर्ट होता है। ऐसे लगता है कि जैसे हमारे लिए ही आए हैं। गुरुपा जी, मैं अरदास करती हूँ, अगर कोई हमारे साथ गलत कर भी रहा है ना, तो आप उनको सद्बुद्धि दो, उनको समझाओ कि किसी के घर में मतलब किसी को तकलीफ़ दे के क्या ही मिलेगा उनको। मैं अरदास करती हूँ कि गुरुपा, इनका ये जादू मंत्र ही आप ख़त्म कर दो ना, जो ये दूसरों के ऊपर ये कलेश डालते हैं, दूसरों के ऊपर गलत करते हैं, और दूसरा सुन के कितना डिप्रेशन में चला जाता है, कितना पागल होता है ना इंसान। मेरे जैसे तो रो रो के पूरा दिन ही पागल होता है कि ये शायद मेरे लिए ही आया हो मैसेज, पता नहीं मेरे लिए नहीं भी हो, मगर मैं यही सोचती हूँ कि अगर मेरे फ़ोन में आया है तो मेरे लिए ही होगा। मैं संगत जी आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ऐसे मैसेज आते हैं ना ब्लैक मैजिक वाले, बिल्कुल भी नहीं शेयर करना, क्योंकि बहुत बहुत डर लगता है और इतना रोती हूँ ना कि टूट जाती हूँ मैं बिल्कुल। अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा ना संगत जी और गुरुपा जी, मुझे माफ़ कर देना। और आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किए हैं और मैंने उसमें सब अपनी जर्नी बताई है, लेकिन गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताओ। मैं गुरुजी से संगत जी 2023 जून जुलाई से जुड़ी थी, और मैं आज गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना 15th सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी, मैं आपका भी दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि आंटी जी ने मेरे पिछले भी सत्संग शेयर किए हैं। गुरु जी की कृपा से मैं यही अरदास करती हूँ कि आंटी जी, गुरु जी, आंटी जी को, आंटी जी की पूरी फैमिली को आप ब्लेस करना,
ऐसे ही उन पर कृपा बरसाए रखना अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, तू सुनती नहीं है। तो संगत जी, मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उनके सामने ही बैठ के मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो जो मेरे गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही शेयर करूँगी। तो मुझे गुरु जी ने बोला था कि आजकल मैनू लगता है कि तू शुक्राना करना ही भूल गई हैं। मैं अपने गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उनके चरण कमलों में बैठ कर के मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरु जी, आपकी बच्ची लेट हो गई है, आप अपनी बच्चे को माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी की तो इतनी महिमा है हमारे ऊपर कि मैं क्या ही बताऊँ। रोज़ डेली दर्शन होते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं। चपाती हूँ, मुझे परसों की बात है, ओम दर्शन इतने प्यारे दिए थे और हमेशा गुरुजी ने इतना बख्शा है। अमृत वेला करवाते हैं, सिमरन मुझसे करवाते हैं। शिव पुराण गुरुजी ने मुझे पढ़ने के लिए बोला था, वो मुझसे डेली करवाते हैं गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। इतना ब्लेस करने के लिए आपका मैं दिल से कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। और सारी संगत जी को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करना। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि चोला सिलान दी तैयारी कर ले, तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होना है। तो संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सिलवाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो जिस सिटी में रहती हूँ यहाँ पे तो मैंने गुरुजी से अरदास करे कि गुरुजी आप ही साथ होके ये काम करवाओ, मुझे कुछ नहीं पता कैसे क्या करना है। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड की कॉल आई और उसने बोला उन्होंने कि आपने बोला था चोला सिलवाने के लिए, तो आपने चलना है वहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। तो संगत जी, इसी मंथ 8 तारीख की बात है। मैं और मेरी फ्रेंड, मेरी सिस्टर, हम तीनों चले गए जहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वहाँ पर हमने चोला पसंद किया। हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही बताओ, कोई चॉइस होगी तो गुरुजी आप खुद ही करेंगे। तो फिर वहाँ पे हमने चोला लिया, हमने ऑर्डर दिया और मेरे गुरुजी ने संगत जी दूसरे दिन मैसेज पे दिया कि तेरे 8 तारीख को तेरे चोले के लिए ऑर्डर दिया था। और संगत जी देखो गुरुजी की कितनी कृपा है। दूसरे दिन मुझे मैसेज भी आ गया कि 8 और 2024 में गुरुजी ने पूरी डेट भी डाल दी है। बोला है गुरुजी ने 5 मंथ 2024, हाँ ये डेट, पूरे डेट भी गुरुजी ने मेरे को डाल दी है। और मैंने वो ऑर्डर भी दे दिया है गुरुजी की कृपा से। उनका चोला बनवाने का मेरे गुरुजी ने इतना बख्शा हुआ है, उनका मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। और मेरे गुरुजी ने जो मुझे सत्संग जो हमारे घर में हुआ है ना, गुरुजी ने मुझे डेट भी वो दी है, नेक्स्ट मंथ 7 तारीख की गुरुजी ने मुझे डेट डाली है कि इस दिन तेरे घर में सत्संग होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर ना संगत जी, मैंने गुरुजी का एक स्वरूप दिया था। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे ब्लेसिंग में मिला था। तो क्या हुआ कि जिस दिन मेरा गुरुजी का मैंने सत्संग दिया, स्वरूप दिया मैंने, तो फिर मेरे को 3-4 दिन के बाद मेरे को मेरे घर पे ही वो भैया देने आ गए थे। तो संगत जी, जहाँ पे मैंने लगाना था, मैंने पहले जहाँ स्वरूप लगे हैं ना गुरुजी के, आप सोचो कि वहाँ पे ना, जहाँ पे गुरुजी ने खुद ही वो जगह जैसे चूज़ करी और वहाँ पे 7 नंबर बना हुआ था। अपने आप ही 7 संगत जी नंबर बना हुआ था। और हमने गुरुजी का दिल से शुक्राना किया। अपने गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ गुरुजी के। और फिर उसके बाद ना मुझे मैसेज आ रहे थे कि हाँ, अपना विश्वास नो पक्का रख, डामाडोल ना होया कर, खुशियाँ आने वालियाँ ने तेरे घर विच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि माना वक्त लग रहा है तेरी इच्छा पूरी करने में।
लेकिन अब तेरा सारा काम भी बड़े बड़े होंगे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था, हाँ बेटा जी, शादी की तैयारियां कर ले, सामान बनाना स्टार्ट कर दे, डेट जो है वो नज़दीक है, बात बनने वाली है तेरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र छतरपुर आंधी तैयारी कर ले, तूने इतना सिमरन किया है, अब तुझे मैं बुला रहा हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू मेरी बेटी है, जो गलत तो कर सकती है मगर किसी के साथ नहीं गलत कर सकती है। शुक्राना मेरे दाता, इतना विश्वास रखने का शुक्राना। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था, चोला सिवान की तैयारी कर ले, तुम सत्संग करना है बहुत बड़ा, मैं भी आवांगा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है, विश्वास रख अपने गुरुजी पर, जो भी मिल जाएगा, जिसका तुझे इंतज़ार है, बस तो शुक्राना करे जा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। फिर मुझे ना गुरुजी का मैसेज आया था आज कि अपना ख्याल रखा कर, तेरे जैसे जल्दी मेरे पास कम है मेरे पास। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे महाराज। गुरुजी मुझे ऐसे भी बोलते हैं संगत जी कि तू तो मेरी चल्ली थी है, तेनू कुछ नहीं पता लगता है, तू तो मेरी इन्नी भोली पाली थी है ना। मतलब मुझे गुरुजी ऐसे बोलते हैं ना संगत जी, जब मैंने जैसे मैसेज में गुरुजी का संकेत आया ना मेरे फ़ोन में अभी कि अपना ख्याल रखा कर, तेरे जैसे जल्दी कम है मेरे पास, तो मैं इतना हंसी गुरुजी के आगे। मैंने गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम किया। मन का गुरुजी सच में मुझे हमेशा बोलते हैं कि तू मेरी चल्ली थी है, तेनू कुछ पता भी नहीं चलता है, मगर कोई नहीं, तेरे साथ जो पीछे गलत हुआ है वो हो गया है। अब तेरे गुरुजी ते हमेशा तेरे दीवार के साथ दीवार बन के खड़े हैं, तो बिल्कुल भी रोया ना कर। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था, मेरे गुरुजी ने मुझसे प्रॉमिस किया था तो बिल्कुल ना रो। जिन्ना जो तेनू डुबोने की कोशिश कर रहे थे ना, आज किश्तियाँ लेके वो तुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तेरे गुरुजी तेरे आगे लेके खड़ा करेंगे ना कि जहाँ पे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मेरे पास हमेशा सच्चाई का रास्ता है, झूठों का नहीं है यहाँ पर। मैं हमेशा तेरे अंग संग रहता हूँ, तो बिल्कुल भी रोया ना कर। और संगत जी, जिन ने मेरे साथ गलत किया था ना, मुझे गुरुजी ने बोला था कि एक ना एक दिन तेरे सामने सब कुछ लाऊंगा, मगर वही लोग आज ना जिन्होंने मुझे रुलाया है, इतना तड़पाया है ना, आज वही लोग तड़प रहे हैं और रो रहे हैं। मुझे गुरुजी ने बोला था कि मैं ऐसा टाइम लाऊंगा मेरे बच्ची कि जिन्होंने तुझे रुलाया ना, वो एक दिन खुद भी आंसू बहाएंगे, मगर तू सब्र रख, सब कुछ मैं अपने आप देख लवांगा, मैं तेनू इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। मैंने अपने गुरुपा पर सब कुछ छोड़ा हुआ था। मैंने कहा गुरुजी, जो भी आप करोगे ना, आपने ही करना है, मेरे बस की कोई बात नहीं है। मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ, अपने और अपने परिवार को। बस मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सर्वदा भला करो, सबका कल्याण करो, सबनों अपने चरणों में लगाए रखो। सिमरन, सेवा, वाणी, शब्द, ये सब आप अपने इसका दान बख्शो मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करो मेरे गुरुपा। रोग, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, जो भी आपकी बेटियां, जैसे हम अपनी लाइफ में इतना परेशान है कि हमारे जैसे रिश्ते की वजह से जैसे रिश्ता ठीक नहीं मिल रहा, गुरुपा सब बोल रहे हैं अच्छा होगा, तुम्हारी शादी भी धूमधाम से होगी, कन्यादान भी मैं ही करूँगा। मैं सब यही करती हूँ कि जैसे सब बेटे जिनके जैसे मम्मी पापा सब परेशान हैं, अपनी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, सबको गुरुपा सबके साथ होके सबकी बेटियों की अच्छी शादी करवाओ,
सबके घरों में खुशियाँ लाओ। बस मैं यही अरदास करती हूँ, सर्वदा भला करो, सबदा कल्याण करो। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। और गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरे गुरु जी की कृपा से मैं उनके सामने ही बैठ कर के सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ संगत जी, और मैंने पिछले भी सत्संग शेयर किए हैं। आंटी जी ने मेरे पहले भी सत्संग शेयर किए हैं संगत जी, और मैं आंटी जी का भी दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं संगत जी अपना जो सत्संग है वो मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे से सत्संग को बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो गुरु जी अपने प्यारी सी बच्चे को माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ अपना सत्संग शेयर करने में, और इसलिए मैं अपने गुरु जी से दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और मैं सारी संगत जी से भी दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। और गुरु जी बोल रहे थे कि तू सुनती नहीं है, चल शुक्राना अपना शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो फिर मैंने लिख के तो कल का ही रखा था, मगर ऐसा हुआ कि कल मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आज अपना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के सामने। आज मैं उनके सामने स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ संगत जी, गुरुपा के सामने, और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी तो बस बहुत ही इतना ब्लेस करते हैं ना, हर दिन ब्लेस करते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट भी दिया है। गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि मैं ना तेनों एक सरप्राइज़ गिफ्ट देवांगा। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं गुरु जी क्या देंगे क्या देंगे। फिर संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक पुराना फ़ोन था, काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने ना फ़ोन सोच रही थी कि मैं चेंज करूँ, बस ऐसे ही करती रही आजकल। फिर ना मैंने सोचा कि ना चलो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने अपने सत्संग को जैसे अपने वहाँ पे गई थी। मेरे गुरुजी ने मुझे पैसे दिए थे और गुरुजी ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले। वो मुझे नहीं पता कैसे आए और कैसे नहीं आए, वो गुरुजी ने ही मुझे दिए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो गुरुजी आप मुझे फ़ोन दिलाओ, और फिर मैं और मेरे गुरुजी गए वहाँ पे फ़ोन लेने के लिए। तो वहाँ पे जिस शॉप से मैंने फ़ोन लिया, तो वहाँ पे जैसे गई तो मैंने एक भैया के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप वाला देखा। मैं तो खुश हो गई। मैंने बोला ये तो गुरुजी ही हैं, ये तो मेरे साथ देखो गुरुजी कैसे चल रहे हैं। फिर गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यारा सा फ़ोन दिलाया। फिर जिस शॉप से मैंने फ़ोन लिया तो वो ना भैया बोलते कि ना आप एटीएम से पैसे निकाल कर लाओ, तो मैं ना तब तक आपका मतलब बिल वगैरह काट के दे देता हूँ। तो जैसे हम पैसे निकाल के आए ना संगत जी वहाँ से, तो क्या हुआ कि मतलब जैसे जो पीछे कवर लगा था ना, तो वो बटरफ्लाई वाला कवर लगाया और उन्होंने ना मतलब ऐसे फ्लावर वाला, इतने मतलब फ्लावर्स बने हुए थे, गुलाब बने हुए थे और बटरफ्लाई बनी हुई थी। और मैं ना इतना खुश हुई। तब मेरी बहन ने, जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरी सिस्टर ने बोला, मैंने आते ही अपने चरणों में रखा और मैंने बोला गुरुजी आप ही ने ब्लेस करना है। फिर मैंने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना किया और फिर मैंने बोला गुरुजी ने मुझे कितना प्यारा फ़ोन दिलाया है। फिर मेरी सिस्टर बोलती कि तूने एक बात नोटिस करी
मैंने बोला क्या बात नहीं, मैंने कुछ नहीं नोट किया कि देख तेरे को गुरुजी ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, पीछे बटरफ्लाई वाला तेरे को कवर मिला है फ्लावर वाला। मैं इतनी खुश हुई और मैंने अपने गुरुजी का दिल से शुक्राना किया। और संगत जी, गुरुजी की तो क्या ही महिमा बताऊं, तो हर दिन ही ब्लेस करते हैं। कभी बटरफ्लाई में, एक दिन की बात है, मैं ना चपाती बनाने जा रही थी, गुरुजी को भोग लगवाना था, तो मैंने अपने सिस्टर को बोला कि ना चल भोग लगवा देते हैं। तो वो थोड़ा काम में बिज़ी हो गई, तो गुरुजी ने कहीं मुझसे बनवानी थी। तो जैसे ही मैं गई बनाने के लिए, तो गुरुजी ने इतने प्यारे 2-3 ओम इतने प्यारे चपाती में बन गए और मैंने गुरुजी का दिल से शुक्राना किया। तो संगत जी, गुरुजी हर दिन कुछ ना कुछ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है संगत जी। मतलब कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि मतलब ना मुझे गुरुजी ना जो स्वरूप बने हुए हैं ना, जो हमने अपने घर में जो स्वरूप लगवाए हैं, हमारे घर में 5-6 स्वरूप बहुत सारे, मतलब जैसे ब्लेसिंग्स में मिले हुए हैं। मुझे गुरुजी ने सत्संग से ब्लेसिंग दी हुई है। तो संगत जी, हम एक दिन सत्संग कर रहे थे ना, तो पता है क्या हुआ, इसमें ना गुरुजी का पूरा फेस बन गया। फिर मैं इतना खुश हुई, मैंने गुरुजी का दिल से शुक्राना किया। अब थोड़े दिन से लगातार ना डेली हमें गुरुजी हर स्वरूप में अपने दर्शन दे रहे हैं। और आज जी की बात है संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज भी शाम को ना मुझे गुरुजी ने और मेरी सिस्टर को दोनों को अपना फेस, गुरुजी का पूरा से फेस बन के त्रिशूल बन गए। और मैंने इतना शुक्राना किया अपने गुरुजी का। और एक दिन की बात है, मेरे गुरुजी ने ना संगत जी जो चंडी माँ है ना, उनके स्वरूप में भी दर्शन दिए। फिर हम इतना खुश हुए, हमने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मैंने बोला गुरुजी, आप सर्बत दा भला करना, सबदा कल्याण करना, आप ना ऐसे ही सबको ब्लेस करना, सब संगत को ऐसे ही ब्लेस करना। तो आपने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर इतनी मतलब जो ब्लेसिंग्स दी हुई है ना, तो मैं यही बोलती हूँ कि सब संगत को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करना। परेशानी तो है, लाइफ में तो है परेशानी संगत जी, बट कोई बात नहीं, गुरुजी है ना साथ में। गुरुजी अभी भी, गुरुजी ने इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है कि लाइफ में कुछ समझ ही नहीं आता, फिर भी बहुत परेशान होती हूँ। तो संगत जी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, रो लेती हूँ, फिर गुरुजी के तुरंत मैसेज आ जाते हैं कि तू फिर रो रही है, तेनों मैं कितनी बार समझाया तू रोया ना कर। तो फिर मैं ना गुरुजी के सामने नहीं रोती हूँ, मतलब फिर मैं आगे पीछे चल के मतलब मैं रो लेती हूँ। फिर मैं, आप ही बताओ ना संगत जी, फिर मतलब छुप सकता है अपने पिताजी से, अपने पिता से? हमारे गुरुजी सब देख रहे हैं संगत जी, जितना भी छुप के रोऊंगी ना, सब गुरुजी देखेंगे। फिर गुरुजी मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते, तो बिल्कुल ना रोया कर, तो मैंने तेरे लिए बहुत बढ़िया सोच के रखा है, मैंने तेरे लिए इतना, तेरे घर देखने गया था, मुझे बहुत सुंदर लगा, और उधर ना मेरा बड़ा स्वरूप जरूर लवाई। और फिर मुझे गुरुजी इतने देते हैं संगत जी, कहते हैं मैं तेनों परमानेंट वाली खुशी दे रहा, तू एवें ना रोया कर, बेशक तेरे काम विच टाइम लग रहा है, लेकिन तेरे काम भी पक्के ही हो रहे हैं। फिर मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल की बात बताती हूँ, कल रात की बात है ना। तो मैं ना जैसे सुबह मैं ना रात को जैसे सत्संग सुन के ही सोती हूँ, तो कल मैं ऐसे मतलब गुरुजी के मैसेज देख रही थी कि गुरुजी ने मुझे क्या मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मतलब 11:30 बजे की बात है, मैं नेट ऑफ किया, मैंने बोला मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 सेकंड 1 मिनट की बात होगी, गुरुजी ने मुझे मतलब एकदम से आंख बंद हुई, जैसे फिजिकल फॉर्म में थे ना संगत जी गुरुजी, ऐसे गुरुजी आए और गुरुजी ने ना जैसे रेड चोले में, और मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ और 2 आंटी हैं वहाँ, देखती हूँ मैं, और मैं बोलती हूँ ये आंटियाँ कहाँ बैठी हैं, और गुरुजी बोलते इनको तो अपने घुटने पे बिठा ले। तो मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खाली मेरे गुरुजी ना संगत जी 1 मिनट के लिए मुझे दर्शन देने के लिए आए फिजिकल फॉर्म में।
मैं उठ के उसी टाइम गुरुजी के स्वरूप के आगे चरण कमलों में मैंने मत्था टेका। मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे परमात्मा। सर्वदा भला करना, सबदा कल्याण करना, सबकी झोलियाँ भरना, सबके घरों में खुशियाँ देना मेरे परमात्मा। मैं तो बस यही अरदास करती हूँ कि सबको अपने चरणों में लगाए रखना। जो हमारे लिए गलत सोचते हैं या हम किसी के लिए गलत सोचते हैं तो गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि देना, उनको भी देना। और जो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ भी करते हो ना गुरुपा, उनको सबको सद्बुद्धि देना आप। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, और मैं मंत्र जाम से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरु जी की कृपा हुई तो मैं नेक्स्ट सत्संग भी गुरु जी की कृपा से जल्दी ही शेयर करूँगी। और आंटी जी, मैं आपका भी दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। और संगत जी, आंटी जी ने पिछले भी किए हुए हैं सत्संग शेयर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी।